हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्निच ओडोर। दोस्तों, स्निच ओडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर परफ्यूम बिजनेस और परफ्यूम मेकिंग के रिगार्डिंग। तो क्या होने वाला है इसमें मैं बताऊंगा आपको कि मार्केट के अंदर जो मैक्सिमम ब्रांड्स हैं वो अपने परफ्यूम कैसे बना रहे हैं और उन परफ्यूम्स की क्वालिटी क्या कहती है। और वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के ऊपर, चाहे वो इंडिया में हो या गल्फ में हो, परफ्यूम बना करके एक अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं वीडियो के जरिए। तो वो कैसे परफ्यूम को बना रहे हैं। तीसरा वो तरीका जहां पर मार्केट गैप है, एक अच्छा बबल है, वहां पर आप एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो बहुत कम मार्केटिंग के ऊपर एक्सपेंड करके, क्योंकि रिपीट कस्टमर उसी के पास मिलता है जहां पर प्रोडक्ट में दम होता है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मुलेशन की तरफ। नॉर्मल परफ्यूम मेकिंग ब्रांड्स जितने भी हैं वो परफ्यूम कैसे बनाते हैं? 10 से 15% फ्रेग्रेंस ऑयल को डाइल्यूट किया एथेनॉल के अंदर और परफ्यूम रेडी हो गया। एक सही टाइम के लिए इसे मैसेरेशन में डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद में इसे आगे सेल कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपके पास इतना पैसा है कि आप उसकी मार्केटिंग उस लेवल पर कर पा रहे हो, पर क्या होता है जब कस्टमर उसको परचेज करता है मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस हो करके, क्या होता है एक अल्कोहल का ब्लास्ट, थोड़ी देर का प्रोजेक्शन, एक बबल क्रिएट हुआ और परफ्यूम का दम खत्म और कुछ भी नहीं। आप खुद ट्राई कर लो, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ परफ्यूम्स जो आपको इजीली अवेलेबल हैं सारे के सारे ऐसे ही हैं। अब अगर इस तरह का ब्रांड आप क्रिएट करना चाहते हो, मार्केटिंग में खर्च करने के लिए आपके पास उतने करोड़ों रुपए हैं, तो फिर अब एक काम कर सकते हो, इस अल्कोहल ब्लास्ट को खत्म कर सकते हो। कैसे? जो ये एथेनॉल है, डीनेचर्ड परफ्यूम ग्रेड एथेनॉल होता है, इसके अंदर 3 से 4% डिस्टिल वाटर को ऐड कर लोगे तो एथेनॉल का जो ब्लास्ट है वो खत्म हो जाएगा। पर इससे आपके परफ्यूम में लास्टिंग नहीं आ जाती। ये सिर्फ मार्केटिंग के दम पर बिकने वाले परफ्यूम ब्रांड करते हैं। दूसरे वो लोग जो इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब के जरिए परफ्यूम बना करके दिखा रहे हैं और वो आगे सेल कर रहे हैं, बहुत सी अलग अलग नोट्स डालते हैं। एक लॉजिक समझ लो, किसी भी परफ्यूम के ऑयल को अगर स्मेल करके मैंने ये कपड़ा ले लिया और मैंने इसे स्मेल कर लिया, ठीक है, हो सकता है मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, बहुत ज़्यादा मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, पर क्या ये चीज़ मैं क्रिएट कर सकता हूँ? मेरे पास लैक्स ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, एब्सोल्यूट्स, अरोमा केमिकल्स पड़े हुए हैं, मैं वो चीज़ बना सकता हूँ। पर क्या बनाने के फौरन बाद वो यूज़ होगी? एक फ्रेग्रेंस ऑयल को डेवलप करने के बाद उसे 35 से 40 दिन, 50 दिन, 55, 60 दिन, इतना टाइम लगता है मैसेरेशन में। अब ये जो मैसेरेशन का पीरियड होता है, इसी के बाद में एक एक्चुअल फ्रेग्रेंस निकल के आती है। इस बीच आपको कभी कभी फ्रेग्रेंस में बदलाव देखने को मिलेंगे, उसका डीएनए चेंज लगेगा, कभी वो पानी जैसा लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे होते हैं। तो एक प्रॉपर मैसेरेशन के बाद, एक पीरियड के बाद ही वो परफ्यूम क्रिएट होता है। तो वहाँ पर डायरेक्ट लोग अलग अलग डाल करके चीज़ें कैसे बना दे रहे हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो परफ्यूम का उतना बड़ा ज्ञानी नहीं है। उसको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। उसको तो ये समझ में आता है, माइंड में क्लिक होता है कि हाँ आपने कुछ डेवलप किया, आप बहुत एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी चीज़ बना के दोगे। पर एक्चुअल में क्या होता है? नॉर्मल एथेनॉल होता है, कलर मिक्स होता है, 10-15 बॉटल्स के अंदर एक एक 2-2 ड्रॉप मैंने करके डाला, 10 से 15% फ्रेग्रेंस ऑयल लिया, बाकी 10-15 ड्रॉप मैंने इधर उधर से डाला, बाकी एथेनॉल से मैंने फिल कर दिया, थोड़ा डिस्टिल वाटर ऐड किया। अब लास्ट में 2-4 ड्रॉप जो एक न्यू करके डाले जाते हैं वो होता है एम्ब्रोक्सन। जी हाँ, यही एम्ब्रोक्सन मार्केट में आपको बूस्टर के नाम से बेचा जाता है, आपको फिक्सर के नाम से बेचा जाता है। अब एम्ब्रोक्सन का काम क्या है? किसी भी परफ्यूम के अंदर बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्शन ऐड करता है और थोड़ा सा लॉन्जेविटी भी ले आता है। पर उससे क्या है कि परफ्यूम में जो प्रोजेक्शन है वो 5 से 10 मिनट का जो प्रोजेक्शन आता है, उसके बाद परफ्यूम का पूरा दम निकाल देता है एम्ब्रोक्सन। इसके अलावा आपके परफ्यूम में कुछ नहीं बचता, खाली अगर एम्ब्रोक्सन का यूज कर रहे हो। और देख लो, ज्यादातर इस तरह के ब्रांड्स के परफ्यूम सेम एग्जैक्ट इसी तरह से काम करते हैं। अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप खुद बाय करके परचेज करके देख सकते हो। तो अगर आप मार्केटिंग करके भी इस तरह का एक ब्रांड बिल्ड करते हो तो बहुत अच्छा बिजनेस आप बना सकते हो। पर अगर आप चाहते हो कि एक ऐसा ब्रांड हो जिसकी जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो, आपका जो कस्टमर है वो आपके पास रिपीट आए, इन ब्रांड्स का देख लो कोई भी लॉयल कस्टमर नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो परफ्यूम है ये सिर्फ टॉप नोट के ऊपर बिक रहे हैं, एक ब्लास्ट
कॉस्ट के ऊपर बिक रहे हैं, एक बबल क्रिएट किया हुआ है और मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा पैसा झोंका हुआ है, इसलिए ये परफ्यूम मार्केट में बिक तो रहे पर इनका अपना कोई लॉयल कस्टमर नहीं है, यानी कि इनका जो कस्टमर एक बार परचेज कर रहा है वो इनके पास रिपीट आएगा भी कि नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। वहीं पर कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे कि अजमल है, अहमद अल मगरिबी है या इस तरीके के और सारे जो ब्रांड्स हैं जो एक्चुअल में परफ्यूम की फॉर्मुलेशन पे काम करते हैं, एक्चुअल में क्वालिटी देते हैं, इनके पास होते हैं लॉयल कस्टमर। अगर कोई अजमल का मान लो एरिस्टोक्रेट यूज कर रहा है तो वो अगर दूसरा फ्रेग्रेंस यूज करना चाहेगा तो वो उसी ब्रांड के अंदर ढूंढेगा। इस तरीके का एक मजबूत ब्रांड बिल्ड करने के लिए आपको चाहिए होती है एक अच्छी फॉर्मुलेशन, ना कि कुछ भी ऐड करके आपने मार्केटिंग में पैसा लगा दिया और चीजें सेल करना स्टार्ट कर दिया, नहीं होगा ऐसे। अब इस काम को करने के लिए अलग अलग सिंथेटिक फिक्सेटिव्स का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारे सिंथेटिक फिक्सेटिव्स हैं, उनके ऊपर बहुत रुपया लगता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत टाइम जाता है। वहीं पर मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करके ये जो दो अपनी चीज़ें बनाई हुई थी, स्टैमिना और इम्यूनिटी बूस्टर, ठीक है। तो जो लोग नए आए हैं वीडियो के अंदर उनको मैं सबसे पहले बता दूं कि ये है इम्यूनिटी बूस्टर। आपको 50 अलग अलग फ्रेगनेंस के ओडोर के हिसाब से उसके अंदर फिक्सेटिव्स मॉलिक्यूल डालने की ज़रूरत नहीं है, 50 लोगों से फॉर्मुलेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके परफ्यूम के अंदर 5% इसे यूज़ करो, एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम आपको मिलेगा, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, जो 12 से 15 घंटे के ज़्यादा टाइम तक चलने वाला है। सिर्फ 5% ये जाएगा परफ्यूम के अंदर। अब अगर इसे आप प्रीमिक्स बनाना चाहते हो तो 5 से 7% तक इसे आप एथेनॉल के अंदर डाइल्यूट करके मैसेरेट कर लो 25 से 30 दिन के लिए, 35 दिन के लिए। जितना ज़्यादा मैसेरेशन करोगे उतना ही बेहतर है, परफ्यूम उतना ही अच्छा बनेगा और फिर आप इसे एक परफ्यूम बना सकते हो। कितनी 20% की ऑयल कंसंट्रेशन, ज़रूरत नहीं है 30 से 40% ऑयल को ले जाने की। जब 30-40% ऑयल की कंसंट्रेशन हैवी होती है तो आपका परफ्यूम का जो स्प्रे होता है वो बहुत हैवी हो जाता है और एक अतर वाली वाइब देने लग जाता है जो परफ्यूम में बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। दूसरा है यूदे स्टैमिना 309 बैच नंबर स्टैमिना। इसे आप डायरेक्ट परफ्यूम के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। इसे यूज़ करने का जो तरीका है वो है 920 ml एथेनॉल प्लस 30 ml यहाँ पर हम लेंगे डिस्टिल वाटर को। उसके अलावा 50 ml यहाँ पर यूदे स्टैमिना, यानी कि अगर परसेंटेज वाइज बात करूँ, ये जो मैंने रेशियो बताया ये 1 लीटर का है। परसेंटेज वाइज बात अगर करूँ तो 92% एथेनॉल, 3% डिस्टिल वाटर और 5% यूदे स्टैमिना, इसे ब्लेंड करके 25 दिन के लिए मैसेरेट कर लेंगे और फिर उसके बाद जब मैं परफ्यूम बनाऊंगा तो कुछ ऐसे काम चलेगा। सिर्फ वेइंग स्केल या फिर ml में आप नापना चाहो तो ml में कर सकते हो। देख लो ओनली 7 ml मैं फ्रेग्रेंस ऑयल ले रहा हूं, ओनली 7 ml आपके सामने, ठीक। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर नहीं लिया। अब ये मेरे पास मेरा प्रीमिक्स रखा है थोड़ा सा, 100 ml का बैच बनाया। मैं कोई रिटेल ब्रांड नहीं हूँ जो 100 लीटर या 200 लीटर बना के रखूँगा, तो छोटी क्वांटिटी में ही मैं यहाँ पर चीज़ें बना के रखता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर बस कर देते हैं, पर एक्चुअल में स्मूथनेस लानी है, अच्छा प्रोजेक्शन देना है तो अच्छी ब्लेंडिंग भी होनी ज़रूरी है। तो बस 7% की कंसंट्रेशन के ऊपर मैंने ये फ्रेग्रेंस को रेडी कर दिया है।
अब जो 30% 40% की कंसंट्रेशन के ऊपर परफ्यूम को बनाते हैं उनके लिए ये बहुत ही शॉकिंग चीज होगी कि इतने कम फ्रेग्रेंस ऑयल से क्या लास्टिंग आएगी, क्या प्रोजेक्शन आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, एक सही फॉर्मुलेशन ही सही काम करती है। और ये जो मैंने प्रीमिक्स का यूज किया है, ये मैंने यूज किया है स्टैमिना से बनाए हुए प्रीमिक्स का। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, चाहो तो इन दोनों को ट्राई कर सकते हो। अगर करना चाहते हो तो 50-50 ml का ये सैंपल पैक मेरी वेबसाइट www.snitchodor.com पर लिस्टेड है, जा करके वहां से आप परचेज कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो। तो अब हमारी फ्रेग्रेंस बन करके रेडी है। बहुत ही अच्छा परफ्यूम का स्प्रे, बहुत ही लाउड प्रोजेक्शन है और ये सच में कम से कम 12 घंटे की लास्टिंग देने वाला परफ्यूम बन गया है। ये ऑलरेडी मैसेरेट था, अब इसे मैसेरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये 24 आवर के बाद में और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।